और शाम को भोजन भी नहीं मिलेगा अगर नहीं सुना तो। गया दौड़ कर, हाँ बता क्या बात है? बोली बात ऐसी है कि मैं सती हो जाऊंगा तुम्हारे साथ, सती बनूंगी। पति बोला मतलब? बोले मतलब ये कि मैं भी सती होना चाहती हूँ। पति को लगा कि सती तो तब होते जब मैं मर जाऊंगा, तभी तो सती होते। फिर उसको लगा अरे ये पागल कुछ और कहना चाहती है, ये कह नहीं पा रही है। उसने कहा अच्छा ये बता तू सती होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें? बोले तुमको कुछ नहीं करना, तुम जब यहाँ से अंदर आओ ना घर में, मैं धान कूटूंगी, तुमको इतना कहना है 1 गिलास पानी दो बस। बोले बस? बोले हाँ। कितना ही रोल है? बोले हाँ इतना ही है। ठीक है भैया करना पड़ेगा। अब वो धनकुटा लेकर बैठ गई कूटने के लिए धान। अब पति बाहर से आया जैसा कि उसने बताया, आकर उसने कहा देवी जी पानी लाना जरा 1 गिलास, प्यास लगी जोर की। अब वो भी धान कूट रही तो पड़ोसी की तरह। और उसने क्या किया, जैसे धान कूट रही पति ने पानी मांगा तो ऊपर ऐसे छोड़ा धनकुटा, और ऊपर छोड़ा तो धनकुटा ऊपर रुका ही नहीं क्योंकि वो पतिव्रता थी नहीं। हाँ वो तो दिखावा कर रही थी ना। जैसे हट नहीं पाई वहां से धनकुटा आकर यहाँ गिरा, खोपड़ी पे खोपड़ी फूट गई। तो वो मैया बोली, उसी ने कहा, बोली जो सती होती है ना, पतिव्रता माताएं होती है, वो शुरू से ही होती है, एक दूसरे के देखी देखा पतिव्रता नहीं बना जा सकता। समझ रहे हो? बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये मैया भी पतिव्रता थी। गोपियां किसको सुना रही है? कन्हैया को। बोली वो जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा लेती तब तक भोजन नहीं करती थी, जब तक अपने पति की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक कुछ खाती नहीं थी। बोले अच्छा? हाँ कन्हैया। पर एक बार क्या हुआ कि उनके पारिवारिक जो स्थिति थी परिवार की, वो थोड़ी बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई घर का जो कोई व्यक्ति होता है सदस्य, उसको बाहर भी जाना पड़ता है कमाने के लिए, भाई परिवार को चलाना है तो जाना पड़ेगा। वो जाने के लिए तैयार हुआ, पैकिंग की उसने। तो पत्नी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो और मैं जब तक आप भोजन नहीं करते हो तब तक मैं भोजन नहीं करती, और जब तक मैं आपकी पूजा आरती नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ खाती नहीं। अब भला जब तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, मैं किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने समझाया, देवी देखो कई बार ऐसा हो जाता है, भाई परिवार की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यदि नहीं गया तो फिर मामला थोड़ा और गंभीर हो जाएगा। भी मैं चला जाता हूँ पर आपको एक उपाय बता जाऊंगा। बोले वो क्या? बोले उपाय ये है कि तुमको मैं अपना एक फोटो दे जाता हूँ, और उसने अपना एक फोटो दिया, ये फोटो रख लेना, और जब तक मैं बाहर रहूं, जब तक ना आऊं तब तक तुम इसी की पूजा करना है और इसी का भोग लगाना, इसको भोग लगा करके स्वयं पा लेना। मानो ऐसा मान लेना कि मैं तुम्हारे पास गया नहीं। ठीक है। पति जैसा बता कर गया, मैया ने वैसा ही किया। पति तो चला गया, मैया उसी फोटो को पूजती है, उसी की आरती करती है, उसी को धूप बत्ती लगाती है, उसी को भोग लगाती है, और भोग लगा करके फिर स्वयं पा लेती है। तो ये कथा कौन किसको सुना रहे? गोपियां भगवान कन्हैया को। कन्हैया से बोले हाँ ना में जवाब दियो कन्हैया। कन्हैया